Hello everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss stages of early writing skill. मतलब हमें बच्चों को ABCD 1 2 3 लिखाने से पहले सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाना होता है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला है वो स्क्रिबलिंग। स्टार्टिंग में हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्क्रिबलिंग सिखाएंगे। आप बच्चे को कोई भी पेज दे दीजिए, फोर सीट दे दीजिए, सिंपली कोई भी पेज दे दीजिए, बच्चों को स्क्रिबल करने को बोल दीजिए। बच्चे को जैसे भी मन कर रहा है वैसे स्क्रिबल करे। और ये चीज हमें लगभग 1 वीक से 10 डेज 15 डेज 20 डेज कराना है, जब तक बच्चों को स्क्रिबलिंग अच्छे से ना आ जाए। इसका कराने का पर्पस क्या होता है कि बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग स्ट्रांग हो जाए, ताकि आगे चल के जब बच्चा लिखना स्टार्ट करे तो बच्चों का जो पेंसिल ग्रिप है वो स्ट्रांग हो और बच्चों का हैंड शेक ना करे। जब ये अच्छी तरीके से बच्चों को आ जाता है उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। ये है कंट्रोल्ड स्क्रिबल। उसके बाद हम बच्चे को कोई भी शेप बना के दे सकते हो, कोई भी शेप। यहाँ पे मैंने ट्री दिया गया है, आप हर्ट बना सकते हो, कोई भी पिक्चर बना सकते हो। बच्चों को बोलना है कि आपको इस पिक्चर के अंदर स्क्रिबल करना है, इस पिक्चर के बाहर आपको स्क्रिबल नहीं करना है, इसके अंदर ही आपको स्क्रिबल करना है, बाहर नहीं करना। उसके बाद इस तरीके से हम बच्चों को कंट्रोल स्क्रिबल सिखाएंगे। जब ये भी बच्चों को अच्छी तरीके से आ जाए, बच्चों का स्ट्रांग हो जाए, बच्चों का स्किल स्ट्रांग हो जाए इसमें, उसके बाद हम लोग बच्चों को सिखाएंगे 2 डॉट्स। उसके बाद यहाँ पे हम स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे। तो यहाँ पे आप डॉट डॉट दे दीजिए, बच्चा इन्हें डॉट से डॉट्स को मैच करेगा। या फिर आप इस तरीके से ना डॉटेड लाइन भी बना सकते हो, बच्चा इन्हें मैच करेगा। तो आप स्टैंडिंग लाइन बताओगे पहले, जब स्टैंडिंग लाइन बच्चे को आ जाए फिर आप स्लीपिंग लाइन बताओगे। इस तरीके से डॉट से डॉट को मैच कराओगे, देन स्लैंटिंग लाइन मैच कराओगे, एंड देन अदर स्लैंटिंग लाइन मैच कराओगे। इस तरीके से हम बच्चों को सारे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन बच्चों को बताएंगे। जब ये भी बच्चों को अच्छी तरीके से आ जाए उसके बाद हम रैंडम डॉट्स बच्चों को ट्रेसिंग के लिए दे सकते हैं। इस तरीके से बच्चा रैंडम डॉट को डॉट से डॉट को मिलाते हुए इस तरीके से प्रॉपर बच्चा ट्रेस करेगा। और बच्चा जितना ज्यादा ट्रेसिंग करेगा, स्क्रिबल करेगा, इससे क्या होगा, बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग स्ट्रांग होगी। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस कराना है। आप घर पे इस तरीके का वर्कशीट बना के भी बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो। अगर आप वर्किंग वूमेन हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको कुछ बुक भी सजेस्ट कर दे रही हूँ, आप उस बुक को बाई कर लो। इसमें सारा कुछ बहुत ही अच्छे सीक्वेंस वाइज दिया गया। जैसे ये है लिटिल लीजेंड का लाइन एंड पैटर्न ट्रेसिंग बुक। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे लाइन एंड पैटर्न दिया गया है ट्रेसिंग के लिए। जैसे स्टैंडिंग लाइन हो गया, स्लैंटिंग लाइन हो गया, स्लीपिंग लाइन हो गया, जिग जैग हो गया। यहाँ पे आपको सारा कुछ मिलेगा, वो भी विथ पिक्चर, मतलब बहुत ही ज्यादा कलरफुल है, अट्रैक्टिव है। तो बच्चों को ये ट्रेसिंग बुक तो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। उसके बाद इन्हीं का ही लिटिल लेजेंड का ही और भी आता है पेंसिल कंट्रोल ट्रेसिंग बुक। इसमें भी आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, जिग जैग, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो ये बुक तो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। अगर आप भी बाई करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से बाई कर सकते हो। सच में आपके बच्चे के जो राइटिंग स्किल है ना उसको बहुत ही इजीली इंप्रूव करती है, साथ ही साथ बच्चा सीखता भी है, आइडेंटिफाई भी करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइंस। उसके बाद हम बच्चों को लाइंस बताएंगे। इस तरीके से हम बताएंगे स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद बच्चा खुद से बनाएगा स्टैंडिंग लाइन। पहले बच्चा स्लीपिंग लाइन ट्रेस करेगा, उसके बाद खुद से स्लीपिंग लाइन बनाएगा। स्लैंटिंग लाइन है तो पहले बच्चा ट्रेस करेगा, उसके बाद खुद से बच्चा स्लैंटिंग लाइन बनाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से आप बच्चों को प्रैक्टिस कराओगे। आप 1 बाय 1 बच्चों को कराइएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए ही एक साथ ही दे दिया है, बट आप पहले स्टैंडिंग लाइन सिखाओगे। जब स्टैंडिंग लाइन आ जाएगा फिर स्लीपिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, उसके बाद आता है कर्व्स। उसके बाद हम बच्चों को कर्व बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए कर्व दिया गया है, बच्चा इस तरीके से देख के कर्व बनाएगा, उल्टा कर्व बनाएगा, अप कर्व, डाउन कर्व, एंड उसके बाद बच्चा सर्कल बनाना सीखेगा। इस तरीके से सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। ये नहीं कि आप एक ही साथ बता दे रहे हो बच्चा कंफ्यूज हो जाए, नहीं, आपको यही सब सिखाना है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाना है। एक बार में आपको एक ही चीज बच्चों को बताना है। जैसे आप अगर इस टाइप का कर्व बता रहे हो तो आपको सिर्फ यही बताना है, फिर ये बताओगे, फिर ये बताओगे। इस तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज बच्चों को बताना है, क्योंकि प्री राइटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आता है पैटर्न। उसके बाद बच्चा इन पैटर्न को डॉट से डॉट को मिलाते हुए ट्रेस करेगा।
और सच में अगर आप इस तरीके से ना कॉपी पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलरफुल बनाते हो ना, तो बच्चों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अगर आप सिंपली बना के दे दोगे ना, तो बच्चा बिल्कुल भी करना नहीं चाहेगा। और अगर मैंने आपको लिटिल लीजेंड का जो बुक दिखाया, अगर आप वो बुक देते हो तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वो बच्चों के हिसाब से ही बनाया गया है, ताकि बच्चों को अच्छा लगे और बच्चा ट्रेसिंग करना सीख जाए। क्योंकि सारे छोटे बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल भी ट्रेस नहीं करना चाहते हैं, लिखना ही नहीं चाहते हैं। तो आप कोशिश करिए अलग अलग आइडिया से बच्चों को प्रैक्टिस कराइए। आप बुक भी बाई कर सकते हो, आप इस तरीके का वर्कशीट भी बना सकते हो। ओके, उसके बाद जब बच्चों को ये सारी चीजें आ जाए पैटर्न, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लेटर सिखाना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए से नहीं स्टार्ट करते, हम स्टार्ट करते हैं लेटर टी से, क्योंकि जो स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन का कॉम्बिनेशन है, ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा इजी होती है। तो यहाँ पे हम इसका इस तरीके से बच्चों को बताएंगे, पहले स्लीपिंग लाइन बनाओ, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाओ, क्या बन गया टी। इस तरीके से आप बच्चों को बताओगे। और सच में इससे रिलेटेड मैं आपको एक बुक दिखा रही हूँ, ये भी लिटिल लीजेंड का ही है, मैंने आप के लिए बाय किया था। और इसमें भी सारा कुछ सीक्वेंस वाइज बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, जैसा एक बच्चे के लर्निंग में काफी ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे भी देखिए, अल्फाबेट ए से नहीं स्टार्ट हुआ है, ये भी स्टार्ट हुआ है अल्फाबेट ऐसे। यहाँ पे देखिए एकदम बहुत ही अच्छे से सारा लेटर ट्रेसिंग के लिए दिया गया है, बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा। और यहाँ पे देखिए हर लेटर से रिलेटेड आपको बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स भी मिल जाएंगे। तो बच्चा सिर्फ लिखना नहीं सीखेगा, साथ ही साथ बच्चों की वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी। तो ये बुक तो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया है। इसी तरीके से आपको सारे लेटर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एच है, तो एच से रिलेटेड आपको बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये बुक मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। आप भी ये बुक डेफिनेटली परचेस करिए, आपके बच्चे की राइटिंग स्किल बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। आप इनका कॉम्बो बुक बाई कर सकते हो, वो काफी ज्यादा आपको अफोर्डेबल पड़ेगा। उसके बाद इन्हीं का आता है नंबर ट्रेसिंग बुक, आप इसे भी बच्चों को दिखा सकते हो। यहाँ पे भी सारा कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया। देखिए 0 से स्टार्ट है, तो बच्चा सबसे पहले 0 ट्रेस करेगा। 1 है 2 है, और पहली बात तो देखिए 2 है, तो यहाँ पे नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पे नंबर 2 ट्रेसिंग के लिए दिया गया है। उसके बाद आपको वैल्यू भी बताया गया है। 2 फिंगर है तो बच्चा समझ जाएगा 2 डॉट है एंड 2 पिक्चर है, बच्चा काउंट भी करेगा। तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और इसके साथ ही साथ इसमें नंबर से रिलेटेड आपको बहुत सारी एक्टिविटी भी देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे देखिए शेप्स ट्रेसिंग के लिए दिया गया है यहाँ पे, तो नंबर से रिलेटेड आपको इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए कलरिंग के लिए दिया गया है। तो ये बुक मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है। आप डेफिनेटली इस बुक को बाई कर सकते हो, आपके बच्चे की स्किल बहुत ही इजिली डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे आप नोटबुक के थ्रू भी बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो। तो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन का कॉम्बिनेशन है, तो इस तरीके से बच्चा बनाएगा। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बच्चों को प्रैक्टिस कराना है। आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम प्ले ग्रुप से रिलेटेड आप वीडियो बनाइए, तो मैं अब कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा आपको प्ले ग्रुप से रिलेटेड वीडियो बना के दिखाऊं। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, जो प्ले ग्रुप में बच्चों को नहीं डालना चाहते, वो चाहते हैं कि मैं घर पे ही प्रैक्टिस करा लूं, डायरेक्ट बच्चों को नर्सरी में डालूं। तो मैं आपको प्ले ग्रुप से रिलेटेड ही इसी तरीके के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो बताती रहूंगी। सो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो मिलते हैं हम आपसे कल इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।